हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शो के इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पॉलिश मूवी माय गर्लफ्रेंड्स मॉम। और ये मूवी पोलैंड में सन 2018 की अवार्ड विनिंग मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। तो मूवी की शुरुआत में मॉम ईवा और उसकी बेटी जुल्का एक शॉपिंग मॉल में कुछ सामान खरीद रहे होते हैं क्योंकि आज जुल्का का बर्थडे है और आज वो 18 साल की हो चुकी है। और फिर जुल्का की नजर बाहर उसके बॉयफ्रेंड एड्रिल पर पड़ती है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो उसको बाहर बुलाता है। लेकिन जब जुल्का की माँ एड्रिल को देखती है तो उसके चेहरे से स्माइल कहीं चली जाती है और वो पूछती भी है कि तुमने तो मना किया था कि तुमने इससे बात करना बंद कर दिया है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जुल्का ये सब इग्नोर करके वहां से बाहर चली जाती है। जुल्का की मॉम देखती है कि एड्रिल से मिलकर जुल्का बहुत खुश है क्योंकि एड्रिल उसके साथ काफी लंबे समय से है और जुल्का एड्रिल से बहुत प्यार भी करती है। लेकिन ईवा को ये रिलेशनशिप पसंद नहीं होता। फिर ये लोग बाहर आते हैं तो ईवा बोलती है कि आज पार्टी में बहुत लोग आ रहे हैं। तो एड्रिल बोलता है कि मैं अपने घर की चाबियां साथ लेके आया हूँ जिससे मेरे फादर घर में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इतने में जुल्का एड्रिल को किस कर लेती है जो ईवा को पसंद नहीं आता। तो ईवा एड्रिल को सामान गाड़ी में रखने के लिए बोल देती है। इससे यहाँ ऐसा लगता है जैसे ईवा को एड्रिल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बात कुछ और होती है। जब ये लोग गाड़ी से घर की तरफ निकलते हैं तब ये दोनों एक दूसरे को मिरर से देखते हैं। दरअसल ईवा भी कहीं ना कहीं एड्रिल से अट्रैक्ट होती है और एड्रिल भी ये सब जानता है। और फिर ये लोग अपने नदी के पास वाले घर पर पहुंच जाते हैं और ईवा यहाँ जुल्का को सामान लेके अंदर जाके गेट और विंडोज ओपन करने को बोल देती है। जुल्का भी वहां से जाने लगती है और एड्रिल को आवाज भी देती है कि तुम भी आ जाओ, मैं अपना घर तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन एड्रिल वहीं रुकता है और सामान उठाने लगता है। फिर ईवा भी सामान उठाकर चलने लगती है लेकिन ईवा एड्रिल को बोलती है कि तुम्हारी बस सिर्फ 1 घंटे में निकलने वाली है तो तुम यहाँ से चले जाना। और एड्रिल भी समझ जाता है उसका जुल्का के पास जाना ईवा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन वो फिर भी घर के अंदर आ जाता है और ईवा से बात करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि जुल्का ने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है और अगर मैं ऐसे चले गया तो उसको बहुत दुख होगा और मैं नहीं चाहता कि उसका बर्थडे मेरी वजह से खराब हो। लेकिन ईवा यहाँ से बिना कुछ बोले सामान लेके स्टोर रूम में चले जाती है और एड्रिल भी वहाँ रुक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि हम लेक में स्विमिंग करने जा रहे हैं। लेकिन ईवा बोलती है कि हमें शाम की पार्टी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जुल्का नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ईवा घर की सफाई में लग जाती है लेकिन वो बार बार एड्रिल को ही देख रही होती है। उसका मन बिल्कुल घर के काम में नहीं लगता और जब उसको एड्रिल नहीं दिखता तो वो बाहर आकर एड्रिल को देखना चाहती थी और वो देखती है कि एड्रिल और जुल्का लेक में काफी एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद ईवा फिर से घर की डेकोरेशन में लग जाती है और जब वो घर साफ कर रही होती है तभी पीछे से एड्रिल आके खड़ा हो जाता है जिसका एहसास ईवा को भी हो जाता है। और यहाँ एड्रिल धीरे धीरे ईवा के पास आता है और ईवा भी वहाँ खड़ी रहती है। और फिर एड्रिल बोलता है कि जुल्का ने सनस्क्रीन लाने के लिए बोला है लेकिन ईवा बोलती है कि सनस्क्रीन वॉशरूम में है, मैं वहाँ से लाके देती हूँ। और फिर ईवा वॉशरूम में अंदर जाके एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर जाने वाली है और तुम उससे पहले यहाँ से चले जाना। और सनस्क्रीन एड्रिल को लाके दे देती है। और जब एड्रिल सनस्क्रीन लेके जा रहा होता है तो ईवा भी उसको देखती है और फिर अंदर चली जाती है। अब जुल्का और एड्रिल वापस आ जाते हैं और जब एड्रिल जुल्का के पीछे पीछे जाने लगता है तो ईवा एड्रिल को बोलती है कि तुम्हारे डैड का फोन आया था, तुम घर की चाबी लेके आई हो तो वो तुम्हें बुला रहे हैं। तब जुल्का भी बोलती है कि उसके डैड उसके पास भी फोन कर सकते थे, आपके पास फोन क्यों किया। तब ईवा बोलती है कि लेक के पास नेटवर्क का इश्यू होता है तो शायद इसलिए उन्होंने मेरे पास फोन किया। एड्रिल भी समझ जाता है कि ये सब झूठ है तो वो ईवा को बोलता भी है कि मुझे पता है कि मेरे डैड ने आपको फोन नहीं किया, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हो। ईवा बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे डैड को फोन करके बता सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रिल बोलता है कि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर ईवा हंसने लगती है और वो बोलती है कि तुम कितने बेशरम हो, क्योंकि वो जानती थी कि वो जुल्का के अलावा उन पर भी डोरे डाल रहा है। तभी जुल्का वहाँ आकर बोलती है कि मुझे चाबी मिल गई है, चाहो तो आकर ले लो। तो जाते जाते एड्रिल ईवा को बोलता है कि ये सब मेरे बस में नहीं है, मैं बस जुल्का से सच्चा प्यार करता हूँ। और इन दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते थे लेकिन समाज का डर उनको ऐसा करने से रोक रहा है। फिर ईवा बाहर देखती है कि एड्रिल वहां से जा रहा है और जुल्का उसको किस करती है और वापस आने के लिए पूछ रही होती है। तब एड्रिल बोलता है कि हाँ वो वापस आएगा और वो वहां से चले जाता है। फिर जब जाके कहीं ना कहीं ईवा रिलैक्स फील करती है और एक गहरी सांस लेती है। फिर जुल्का अंदर आके पूछती है कि आप एड्रिल से इतना नफरत क्यों करती हो। लेकिन ईवा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर जुल्का बोलती है कि एड्रिल पूरा दिन आपके बारे में पूछ रहा था। तब ईवा बोलती है कि तुमने उसको मेरे बारे में क्या बताया। तब जुल्का बोलती है कि मैंने बताया कि मॉम कुछ दिन पहले नेक्ड स्विमिंग करने गई थी और तब हमारे पड़ोसियों ने इस बात की कंप्लेंट कर दी थी। तो ईवा बोलती है कि ऐसी प्राइवेट बातें कौन कैसे किसी को बता सकता है। लेकिन जुल्का बात काटते हुए बोलती है कि घर में दूध नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। तब ईवा स्टोर रूम में जाके देखती है कि दूध की बहुत सारी बोतल्स रखी हुई हैं
लेकिन वो उनको छुपा कर बोलती है कि घर में दूध नहीं है, मुझे ही जाके दूध लेके आना पड़ेगा। और फिर वो कपड़े चेंज करके अपनी कार से निकल जाती है और एड्रिल को रास्ते में से कार में बैठा लेती है। और फिर काफी देर तक वो दोनों बिल्कुल चुप होते हैं। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी होती है। फिर थोड़ी देर बाद ईवा कार रोक लेती है, लेकिन अभी भी वो दोनों बात नहीं करते हैं। फिर ईवा एड्रिल की तरफ देखती है, तब एड्रिल भी अपने दोनों हाथों से ईवा के फेस को टच करता है। और यहाँ ईवा खुद को रोक नहीं पाती और खुद को एड्रिल के हवाले कर देती है। और फिर एड्रिल और ईवा कार में ही रोमांस करने लगते हैं। और फिर एड्रिल ये सब करने के बाद टॉयलेट करने चले जाता है और उसके फोन पर जुल्का का फोन आता है, लेकिन ईवा वो फोन कट कर देती है। यहाँ एड्रिल तो खुश होता है, लेकिन ईवा ये सब करने के बाद भी परेशान होती है, क्योंकि वो ये सब करना नहीं चाहती थी। और यही रीजन था कि वो एड्रिल को हमेशा जुल्का से दूर रहने को बोलती थी। फिर ईवा सिगरेट पीती है, लेकिन इस बार वो एड्रिल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर एड्रिल भी कुछ सोचता है और वहाँ से कार से उतरकर चले जाता है। फिर ईवा घर वापस आती है तो देखती है कि घर की डेकोरेशन खराब हो चुकी है। तो वो अंदर जाती है और देखती है जुल्का बहुत सैड है। ईवा पूछती है कि क्या हुआ, तो जुल्का बोलती है कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। वो बोलती है कि मेरा फोन साइलेंट था और ये केक तुमने कैसे बनाया और ये डेकोरेशन किसने खराब की। जुल्का बोलती है कि मुझे दूध मिल गया था और ये डेकोरेशन मैंने खराब की, क्योंकि अब वो कभी नहीं आएगा। आपने सही कहा था मॉम, वो अच्छा लड़का नहीं है। ईवा भी समझ जाती है कि एड्रिल ने जुल्का के साथ ब्रेकअप कर लिया है और उसी ने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा होता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।